आप बोल रहे हैं कि मुझसे पूछते नहीं है। आपने कोशिश की राहुल गांधी से, कितनी मर्तबा आपने बात की? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नए आइडियाज को सुनते हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए। आप राहुल गांधी से बात कर लीजिए ना, मिले कब आप उनसे आखिरी बार? ज़रा याद करना होगा। शायद मैं उनको देखा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने बात की। भारत जोड़ो यात्रा में 8 मरतबा, और आखिरी जो उनके साथ मुलाकात नहीं कह सकता हूँ, जबकि वो मेरे आंखों के सामने आए थे, वो था श्रीनगर में, जबकि बर्फ़ पड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब 4000 किलोमीटर के बाद ये आदमी बन गया है। लेकिन मुलाकात उनसे शायद, जहाँ तक कि मुझे याद है, 2022 में हुई। अब आज तो हम 2026 में हैं, और उसके पहले जब सोनिया जी ने मुझको बुलाया, सन 2004 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ। और मैंने उनसे कहा कि 10 साल हो गए हैं कि मैं इस कमरे में नहीं आया हूँ। उन्होंने बस हाँ कहा, उनको पता था। अब जब आखिरी बार जबकि मुझको बोलने की इजाज़त मिली है एक कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर, वो था सन 2004 में। आज क्या तारीख है? 2026। मैं नहीं जानता हूँ कितने नौजवान हो आप, लेकिन कोई भी लड़का लड़की इस देश का, हाँ। जो कि आज वोट डालता है, उसके जन्म के पहले मैंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। अब ऐसा अपमान करने के बाद तब भी मैं कांग्रेस में हूँ, बहुत अपमान हुआ है, लेकिन मैं तो जिगरी दोस्त हूँ कांग्रेस का। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि गांधी जी, पंडित जी, राजीव जी की बात सुनी नहीं जाती है, तब तक कांग्रेस का पुनर्जीवन करना बिल्कुल असंभव है। आपने शायद देखा होगा कि मैंने इंदिरा जी का नाम नहीं लिया। हाँ। ये क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने चलाया और उससे मैं मतभेद रखता हूँ। ओके। लेकिन मैंने भी ये भी कहा है कि पहला जो बीजेपी का प्रधानमंत्री बना वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसलिए मैं एक असली कांग्रेसिया है, लेकिन जो यमा हैं वो सही टाइम पर मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो मैं वो बुज़ुर्ग हूँ जो बिल्कुल भूत में रहता हूँ और आज के दिन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अय्यर साहब। आप ऐसा क्यों बार बार सोच रहे हैं कि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं और आपको बस सब यम आए लेने और आप चले जाएं? आप दरअसल जो दिक्कतें खड़ी हो रही है वो आपकी तीखी बयानबाजी की वजह से खड़ी हो जाती है ना, इसीलिए कांग्रेस आपसे दूरी कर चुकी है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप ही ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था ना, नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल। कांग्रेस को इससे दिक्कत हो जाती है और इसीलिए आपसे दूरी बना ली कांग्रेस ने। बहुत खूब। महात्मा गांधी ने मुझे सिखाया कि हर वक्त पर आप सत्य बोलें, और सत्य का रूप होगा वो जो कि आपके मन में आता है। अरे पर सर, नीच थोड़ी कह देंगे आप। अब आप मुझे कह रहे हैं कि बार बार मैं व्यक्तिगत मोदी पर छलांग बढ़ाता हूँ। हाँ। मैं, यदि आपके पास टाइम हो तो मैं सत्य बताऊंगा। ऑल योर्स सर, स्टेज इज ऑल योर्स। कहा जाता है कि मैंने कहा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। यदि आप उस प्रोग्राम को देखें जो कि आज तक यूट्यूब पर है, जहाँ की मुझसे इंटरव्यू किया गया था ANI की तरफ से, तो यदि पूरा प्रोग्राम है तो आप देखेंगे कि उसमें मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए, और ये नहीं जानते हैं कि नालंदा तो हिंदुस्तान में है लेकिन तक्षशिला वो पाकिस्तान में है, वो कैसे नेहरू जी के जगह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पर वो बने ना सर। इसलिए मैंने कहा बड़ी जोरी से, ये मोदी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। और मणिशंकर अय्यर जी वो 3 बार प्रधानमंत्री बन भी गए।
कि हारने के पश्चात यदि वो चाय का वितरण करना चाहेंगे तो हम कुछ इंतजाम यहाँ कर सकते हैं। अब इसको मरोड़ कर उन्होंने और आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, अच्छा। आप लोगों ने खास तौर पर राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त, जिनको कि मैं अपनी जिगरी दोस्त समझता था, उन्होंने ये गलत फहमी फैलाई। और फिर प्रशांत किशोर मुझे मिलने आए। हाँ। वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बयान को देखकर मुझे पता लग गया कि क्या नारा गूंजना चाहिए, और मैंने ही इसको मरोड़ कर चाय पर चर्चा का प्रोग्राम शुरू किया और मोदी जी का होलोग्राम वहाँ लगाया। अब यदि कांग्रेस को इस पर किसी प्रकार का शक था जो कि उनको प्रकट करना था तो मुझे बुलाती। आज तक किसी ने कांग्रेस में मुझसे इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो जाकर क्या कहते हैं, दुनिया भर में कहते हैं कि हम 2014 में हार गए क्योंकि मणिशंकर ने कह दिया कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अरे मैं इतनी शक्तिशाली हूँ क्या कि मोदी को जितवा सकता हूँ? तीसरी चीज़, हाँ, 2017 का गुजरात इलेक्शन चल रहा था। हाँ। और मैंने कहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था वो नीच वाला बयान कि ये राहुल के बारे में उन्होंने हाल में ही अंबेडकर भवन का उद्घाटन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं जबकि बाबा भोलेनाथ के पीछे भाग रहे हैं। अब ये सब भी चीज़ है क्या? और इस पर मैंने कहा कि इनमें कोई तहजीब न तमद्दुन है और कि बड़े नीच किस्म के आदमी हैं। और कैसा मरोड़ा उन्होंने अगले दिन कि ये अय्यर ब्राह्मण हैं और वो कहते हैं कि मैं नीच जाति का हूँ। अब किस प्रकार के झूठ का मैं क्या जवाब दूँ? और हुआ क्या? हाँ। बिना मुझे पूछे मुझको 8 महीने तक सस्पेंड किया। और कांग्रेस ने? सोनिया जी मुझे फ़ोन करती हैं सन 2022 में और मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको सस्पेंड किया गया। मैंने कहा कि आप ही के बेटे ने किया। उसके बाद मैं जाकर उस चिट्ठी को देखा और उसमें मैंने देखा कि लिखा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड यू। तो शायद राहुल का कोई हाथ न हो वहाँ और कि सोनिया जी का कोई हाथ न हो वहाँ। लेकिन जब एक एक से जाकर मैं मिला, पहले तो सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने मुझसे कहा कि खुदा के वास्ते आप ऑफिस ना आए। हाँ। मेरे पास एक चाबी है राजीव भवन में, मतलब जवाहर भवन में, और उस दरवाजे को अंधेरा होने के पश्चात आप पहुंचिए। और दरवाजे को खोलकर वो मुझे ऊपर ले गए और बताया क्या कि जो शो कॉज नोटिस आपको मिली है, हाँ। उसका जवाब आप तब तक नहीं दें जब तक कि राहुल जी हमें बताते हैं कि आपको क्या लिखना है। फिर मैं गया मोतीलाल वोरा के यहाँ। उन्होंने कहा यही चीज़ कि जब तक कि हम राहुल जी से राय मशवरा करके आपको न बताते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए, आप कुछ मत लिख कर दीजिए। और फिर मैं गया A.K. एंटनी के पास, अंग्रेज़ी में उन्होंने यही कहा। तो जब मैं गोवा होकर वापस आया तो तब मैंने तीनों से संपर्क की और फिर एंटनी साहब नाराज़ हो गए मार्च महीने तक, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोबारा मुझे फ़ोन न कीजिए, आपको यदि बुलाना हो तो तब राहुल जी बुलाएंगे। अब ये है परिस्थिति कांग्रेस में कि लीडर नहीं जानता है और लीडर की मां नहीं जानती है कि मेरा सस्पेंशन हुआ है। और फिर मुझको वायदा किया गया था हाँ। केसी वेणुगोपाल के मुंह से, जबकि वो हवाई जहाज़ में राहुल गांधी